जय गुरुदेव। इस वीडियो को सुनने वाले सभी माताएं, बहनें और भाइयों को मेरा सादर जय गुरुदेव। मैं नरेंद्र सिंह जय गुरुदेव मिशन में काम करने का सौभाग्य मिला, सेवा करने का सौभाग्य मिला। वो मेरी कर्म भूमि नोएडा गौतम बुद्ध नगर है। मेरी जन्मभूमि मातृभूमि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जनपद मऊ का रहने वाला हूँ। उन्नीस से लेकर के 2012 तक जुग मसीहा जुग परिवर्तक परम संत विश्वविख्यात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश और दुनिया को ये पाठ पढ़ाया कि ये किराए के मकान हैं। ईश्वर ने हमको और आपको खुदा की इबादत, भगवान की पूजा, गॉड के प्रेयर, कुरान साहब के पाठ के लिए ये जिस्मानी मस्जिद, ये जिस्मानी मानव मंदिर और ये मनुष्य शरीर हमको आपको दिया। थोड़े दिनों का ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इसके बाद ये मनुष्य शरीर जो किराए का है ये खाली करा लिया जाएगा। इसलिए 24 घंटे में से 23 घंटे खेती दुकान दफ्तर का काम करते हुए, बाल बच्चों की सेवा खिदमत करते हुए, लोगों का खिदमत करते हुए 1 घंटे के लिए समय निकाल करके अपनी जीवात्मा के लिए, अपने रूह के लिए निकाल करके और भगवान का भजन करने, खुदा की इबादत करने, गॉड का प्रेयर करने, ग्रंथ साहब का पाठ पढ़ने। ये पाठ परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे देश और दुनिया के लोगों को बताया। साथ ही परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का एक और भी निवेदन और प्रार्थना देश और दुनिया के लोगों से था कि जो जीवात्मा, जो सोल, जो रूह ये हमारे मनुष्य शरीर में है, वही रूह, वही जीवात्मा, वही सोल इन पशु पक्षी परिंदों में भी है। फ़र्क ये है कि हमको और आपको खुदा की इबादत, भगवान की पूजा और गॉड के प्रेयर करके हम लोग अपने घर जा सकते हैं, लेकिन इन पशु पक्षी परिंदों को ये मौका नहीं है। ये अपनी सज़ा को भोग रहे हैं और मनुष्य शरीर में हम भी सज़ा को भोग रहे हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बड़े ही दीन भाव से दुनिया, देश और दुनिया के लोगों से कहा कि इन परिंदों को, इन पशुओं को, ये बेजुबानों को तड़पा तड़पा के जो आप मारते हैं, इसकी सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। क्योंकि रूह तो इनके अंदर भी है, दर्द इनको भी होता है, पीड़ा इनको भी होती है। जैसे आपकी उंगली कटती है, आपको पीड़ा होता है, आपको दर्द होता है, उसी तरह से इन पशु पक्षी परिंदों को भी जब हम इनकी गर्दन काटते हैं तो इनको भी पीड़ा और दर्द होता है। ये पीड़ा और दर्द मत सताओ गरीब को, वरना ये रो देगा, जब सुनेगा उसका मालिक जड़ से खो देगा। ये हमारे फ़कीरों ने कहा। अब आप देख लीजिए कि जिन मुल्कों में लोग चावल दाल आटा खाना नहीं जानते, इन पशु परिंदों को, बेजुबानों को तड़पा तड़पा के मार करके खाना पसंद किया करते थे। देखो उन मुल्कों में आग लगी हुई है, लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, कहें जय गुरुदेव पुकार यार, जमाना बदलेगा। गुरु महाराज ने कहा जमाना बदलेगा। लाशों पे लाशों का नज़ारा देश के लोग देखें दुनिया के अंदर किस तरह से हो रही है। आपके गली मोहल्ले कस्बों में हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के हम प्रेमी नन्हे मुन्ने बच्चे, माताएं, बहनें फेरियां लगाती हैं, आपसे हाथ जोड़ती हैं, धर्म भूमि भारत भूमि में आप शाकाहार हो जाओ, आप शाकाहारी जीवन व्यतीत करो। शाकाहारी जीवन नहीं व्यतीत करेंगे तो जब आप जानवरों के मांस को खाएंगे तो उनका ब्लड आपके शरीर में चला जाएगा। आपका ह्यूमन ब्लड है, उनका एनिमल ब्लड है, और इस तरह से उनका ब्लड कहीं से संक्रमित ब्लड आपके शरीर में आ गया तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपका कोई भी इलाज नहीं कर सकता है। इसलिए हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है, भीड़ मची हुई है, इसलिए कि आपका हमारा खान पान खराब हो चुका है। इसलिए खान पान को सही करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनन्य भक्त जो 2012 के बाद उन्होंने गुरु महाराज के संदेश को देश और दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने जगह जगह लाखों की मतलब सहयोग लेकर के प्रेमियों का शाकाहार का पाठ परम पूज्य गुरु महाराज का संदेश देते हैं दुनिया के लोगों को। जैसे हमारे
पूजनी पंकज जी महाराज मथुरा में बैठ करके जहाँ पे गुरु महाराज रहा करते थे, वहाँ से अपने लाखों प्रेमियों के साथ देश के लोगों को के अंदर जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आप शाकाहारी हो जाओ, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे पूजनी उमाकांत जी महाराज जो आज के डेट में उज्जैन में बैठे हुए हैं और अपने लाखों प्रेमियों के साथ सहयोग लेकर के पूरे देश में वो धर्म कर्म का गुरु महाराज का संदेश पहुंचा रहे हैं, शाकाहार का पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारे आदरणीय रतन कनौजिया जी सीतापुर में बैठे हुए हैं और वहाँ पे वो लाखों लोगों को लेकर के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सदगुरु दयाल जी महाराज जो देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में घूम करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अलग को जगाने में लगे हुए हैं। दयाल जी महाराज बॉम्बे में बैठ करके वो भी पूरे देश को लोगों को एक जागरूकता अभियान पैदा करने में लगे हुए हैं। इस तरह से हमारे देश के सैकड़ों ऐसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जो अगुवाकार हैं, जिनको जिम्मेदार बोला जा सकता है, जो संदेशवाहक के रूप में हैं, और ये सभी संदेशवाहक परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को देश के अंदर अपनी बातों को, गुरु महाराज की बातों को लोगों को रख रहे हैं, क्योंकि समय खराब आ रहा है। ये सभी हमारे संदेशवाहक हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सभी संदेशवाहक हैं। ये सभी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं और इनके साथ लाखों लाखों की तादाद में जितने भी शिष्य लगे हुए हैं, सबका एक ही मिशन है कि गुरु महाराज की बातों को जन जन तक पहुंचाया जाए। क्योंकि गुरु महाराज तो समर्थ थे, वो तो अकेले इस काम को करने में लगे हुए थे, लेकिन आज के डेट में ये प्रेमी जगह जगह जो लग करके अपना जत्था बना करके काम कर रहे हैं। देश के लोगों, कभी ये मत मानना, कभी ये मत समझना कि ये जय गुरुदेव के लोग अलग अलग हैं। हम अलग अलग जगहों से गुरु महाराज के संदेश को ही पहुंचाने में ये सभी लगे हुए हैं और सबका मिशन एक है, सबका लक्ष्य एक है, मिशन एक है कि गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। लक्ष्य एक है कि सब लोग, देश के लोग शाकाहारी हो जाए, सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, हिंदू मुसलमान सब मिल करके एक दूसरे के दुख और सुख को बांटें और सभी लोग ईश्वर की पूजा करें, खुदा की इबादत करें, गॉड के प्रेयर करें। यही हमारे सभी जितने भी महाराजों का मैंने नाम लिया है, इस सब का मिशन एक है। सभी गुरु महाराज को ही मानते हैं और सभी अपने लोगों से गुरु महाराज को याद करने के लिए ही कहते हैं। कोई अपनी पूजा पाठ न करवाता है न करवाएगा, क्योंकि ये सभी अनन्य भक्त हैं जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा हुआ है। इसलिए ये देश के लोग कभी भी ये न सोचें कि उज्जैन वाले तिवारी जी या मथुरा वाले पंकज जी या रतन कनौजिया सीतापुर वाले या बॉम्बे के दयाल जी महाराज या सदगुरु जी महाराज जो मतलब देश विदेश की यात्रा करते हैं, ये सब गुरु महाराज के शिष्य हैं और ये सभी लोग गुरु महाराज के संदेशवाहक हैं। कोई गुरु नहीं है, लेकिन एक सवाल उठता है, जब आप बाबा जी का संदेश देने लगेंगे तो आप बाबा जी तो कहेंगे। आप बाबा जी का जब संदेश देंगे तो आप बाबा जी कहलाने शुरू हो जाएंगे। जैसे हम ही हैं, हमको कितने लोग कहते हैं, ए जय गुरुदेव इधर आओ, जय गुरुदेव जी इधर आइए। मैं जय गुरुदेव नहीं हूँ। जय गुरुदेव नाम तो उस परमात्मा का, खुदा का है, गॉड का है। ये तो हमारे बाबा जय गुरुदेव का नाम नहीं है, लेकिन अब मुझे ही लोग जय गुरुदेव बोलते हैं। इसलिए बाबा जी के पैगाम को जो देश और दुनिया में देने का काम करेगा, वो तो बाबा जी लोग उसको कहना शुरू कर देंगे। लेकिन ये हमारे संदेशवाहक अपने आप को कभी भी बाबा जी नहीं मानने को तैयार हैं। ये अपने आप को कभी भी महात्मा कहने को तैयार नहीं है। ये महात्मा के शिष्य हैं, महात्मा की बात करते हैं, इसलिए जाने अनजाने में लोग इनको महात्मा कहना शुरू कर देते हैं, ये महाराज जी कहना शुरू कर देते हैं। ये हमारा सम्मानजनक शब्द है और इस सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल होना ही चाहिए। इसलिए मैं सभी सत्संगी प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव करते हुए हिंदुस्तान की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मिशन एक है, लक्ष्य एक है, निशाना एक है और वो निशाना है कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ, सब लोग ईश्वरवादी हो जाओ, सब लोग भगवान का भजन करो और सब लोग अपने घर परिवार और देश में रह करके अच्छी तरह से जीवन पास करो। रैली तोड़फोड़ हड़ताल आंदोलन से सभी देश और जनता के लोग इनसे दूर रहें। रैली तोड़फोड़ हड़ताल आंदोलन देश को बर्बाद कर देगा और शराब जैसे अखाद्य शराब और मांस का सेवन करना बंद कर दिया जाए।
देश की सरकारों से भी मैं अपील करता हूँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के माध्यम से कि आप देश की सरकारें शराब और मांस का चलन बंद करा दीजिए। रही बात ये कि ये खर्चे कहाँ से आएंगे, तो ये कुदरत है, ये खर्चे कहाँ से दे देगी आपको नहीं पता। उसको कहते हैं बरकत। जब आप शराब का पिलाना देश की जनता को बंद कर देंगे, मांस का खिलाना बंद कर देंगे, तो ये भारत भूमि है, यहाँ पे बरकत देखने को मिलेगा। आज से बढ़िया जीवन भारत के लोग जीना शुरू कर देंगे। इसलिए अगर ये बात समझ में आए तो इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें लोगों तक, ताकि ये गलतफहमियाँ दूर हों और देश और जनता सब लोग अमन चैन के साथ रहें। ऐसा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की सोच। सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।